क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से जीवन संभव है? जवाब है जल। तभी तो कहते हैं जल ही जीवन है। इसलिए वैज्ञानिक जब भी किसी ग्रह पर जीवन की खोज करते हैं तो सबसे पहले उस ग्रह पर पानी के सबूत ढूंढते हैं, क्योंकि जल ही जीवन की गारंटी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पानी के इसी महत्व को समझाने के लिए ही पहली बार 22 मार्च 1993 को जल दिवस मनाया था और तभी से यह परंपरा जारी है। आज भी 22 मार्च है, यानी विश्व जल दिवस है। इस मौके पर पूरी दुनिया में पानी बचाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम और सेमिनारों का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन आज हम आपको जो बातें बताएंगे वो बातें आपको किसी कार्यक्रम या सेमिनार में सुनने और देखने को नहीं मिलेंगी। इस विश्लेषण की शुरुआत हम एक वीडियो से करना चाहते हैं। अब इस तस्वीर को देखिए जो हम आपको दिखाने वाले हैं। जो तस्वीर अभी आप देखेंगे, ये स्पेन, जर्मनी समेत यूरोप के कई देशों में इस वक्त इन दिनों भीषण सूखे की चपेट में ये देश पड़े लगे हुए हैं, जहां बरसात ना होने से जमीन में पानी की इतनी कमी हो चुकी है कि मिट्टी की पपड़ियां छूट रही हैं। कहीं यह भी कहा जा रहा है कि यूरोप 500 वर्षों के अपने सबसे बुरे सूखे की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका के कई राज्य भी भीषण सूखे की चपेट में हैं। और इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा लीजिए कि पानी के बिना जीवन की कल्पना तो छोड़िए, धरती की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम इस खतरे को जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। पानी धरती पर कुदरत की देन है, लेकिन अनलिमिटेड नहीं है और ना ही हम पानी का निर्माण कर सकते हैं। चाहे हम कितनी भी तरक्की की बात करें, लेकिन सच यही है कि हम पानी का निर्माण नहीं कर सकते। और जिस तेजी से दुनिया पानी की खपत कर रही है, उतनी ही तेजी से धरती सूख रही है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सच यह है कि अगर हमने पानी के महत्व को नहीं समझा तो दुनिया के अरबों लोगों को पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। आप कहेंगे ऐसा कैसे? जब 1/3 धरती पानी से ही ढकी है तो पानी कैसे खत्म हो जाएगा? आपके जहन में यह सवाल होगा। बात भी सही है, लेकिन धरती पर मौजूद पूरा पानी तो पीने योग्य नहीं है, और पीने योग्य पानी जो है वो इतना नहीं है कि हम उसकी बर्बादी कर सकें, क्योंकि पृथ्वी पर 71% पानी है, लेकिन उसमें से मात्र 3% पानी ही पीने योग्य है। आपको इसको इस तरह से समझा सकते हैं कि अगर पृथ्वी को 4 लीटर का एक जग मान लिया जाए और उस जग में पीने योग्य पानी की बात करें तो वो होगा सिर्फ 1 चम्मच। यानी 4 लीटर पानी का जग आप पृथ्वी को मान लीजिए तो वहां पीने योग्य पानी महज 1 चम्मच होगा। यानी हमारे पास धरती पर अपनी प्यास बुझाने के लिए सिर्फ 1 चम्मच भर पानी है, और यह सच है। और धरती पर मौजूद चम्मच भर पीने योग्य पानी भी न सिर्फ कम हो रहा है, बल्कि अरबों लोगों को नसीब भी नहीं हो रहा है। यह भी सच्चाई है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जल दिवस के मौके पर जो रिपोर्ट जारी की है उसमें यह बताया है कि दुनिया की करीब 26% आबादी यानी करीब 200 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी नसीब नहीं है। दुनिया भर में तकरीबन 320 करोड़ लोग हर वर्ष 1 महीने पीने की पानी की किल्लत का सामना करते हैं। दुनिया की आबादी का औसतन 10% हिस्सा पीने के पानी की गंभीर कमी वाले देशों में रहता है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले 40 वर्षों में विश्व स्तर पर पानी का उपयोग लगभग 1% की दर से हर वर्ष बढ़ रहा है। और अगर यही रफ्तार रही तो वर्ष 2050 में भी 240 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिन्हें पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और भारत इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। इसलिए अगली बार पानी की बर्बादी करने से पहले उन लोगों के बारे में जरूर सोच लीजिएगा जिन्हें पीने का साफ पानी भी नसीब नहीं होता है। आप खुद बताइए, अगर एक दिन घर में पानी नहीं आता है तो आप कितने बेचैन हो जाते हैं। तो अब उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके लिए पीने का शुद्ध पानी किसी लग्जरी से कम नहीं है। यह सच्चाई है। अगर आपको साफ पानी की सुविधा प्राप्त है तो अपने आप को आप भाग्यशाली समझिए और पानी की कद्र कीजिए, क्योंकि दुनिया भर में एक बड़ी आबादी ऐसी है जो जल संकट से जूझ रही है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 1 करोड़ 40 लाख लोग गंदा पानी पीने से होने वाली बीमारियों से मर जाते हैं।
इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि आज हम चंद्रमा और मंगल ग्रह पर पानी की खोज कर रहे हैं, लेकिन धरती पर आज भी करोड़ों लोग स्वच्छ पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और गंदा पानी पीकर मर रहे हैं। मंगल ग्रह पर पानी मिलेगा या नहीं, यह तो नहीं कहा जा सकता है कि मंगल ग्रह पर पानी है और हमें मिल भी जाएगा, लेकिन धरती पर हर इंसान को पीने योग्य पानी मिलना ही चाहिए, क्योंकि साफ पानी पर किसी का विशेषाधिकार नहीं हो सकता है। इसी सोच के साथ आज विश्व जल दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र में जल सम्मेलन की शुरुआत हुई, जिसमें जल संकट से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन का फोकस वर्ष 2030 तक दुनिया के हर इंसान तक स्वच्छ पेयजल की सुविधा पहुंचाने के लक्ष्य पर है। और अब आपकी टीवी स्क्रीन पर हम जो वीडियो अभी आपको दिखा रहे हैं वो संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया है, जिसमें पानी के महत्व को दर्शाया गया है। मान्यता है कि जल में आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं। हिंदू धर्म में किसी शुभ कार्य की शुरुआत और विसर्जन जल से ही होता है और अंतिम संस्कार के बाद चिता की राख को भी जलधारा में बहाया जाता है। मान्यता यह भी है कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भारत इकलौता देश है जहां नदियों को हम देवी का दर्जा देते हैं, क्योंकि उसमें से हमें जल मिलता है। उपनिषदों में भी जल का महत्व बताया गया। उपनिषद शतपथ ब्राह्मण में जल को अमृत माना गया है। महानारायण उपनिषद में कहा गया है कि सभी प्राणी जीवन के लिए जल पर आश्रित है और ये सभी देवताओं की आश्रय स्थली भी है। हिंदू धर्म में जल को देव का दर्जा देकर वरुण देव कहा गया है। हालांकि सभी धर्मों में जल से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं हैं। इस्लाम में आबे जमजम है, सिख धर्म में पवित्र सरोवरों से जुड़ी मान्यताएं हैं और ईसाई धर्म में बैप्टिज्म भी जल से ही किया जाता है। हर धर्म, हर संस्कृति में पानी के महत्व को बताया गया है। हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग भी जल को सम्मान करते थे, जल का सम्मान करते थे और ये वो वक्त था जब महिलाओं को मीलों दूर पैदल चलकर पीने का पानी लाना पड़ता था। लेकिन अब हमारे घरों में पानी आसानी से उपलब्ध है और जो चीज़ आसानी से उपलब्ध हो जाती है हम उसका महत्व भूल जाते हैं। पीने के पानी के साथ भी यही हो रहा है। अगर हम एक सामान्य परिवार की पानी की खपत को देखें तो वो दिन में लगभग 750 लीटर पानी बर्बाद कर देता है और पानी के एक साधारण से नल से 1 मिनट में 9 लीटर पानी बहता है। तो अगर एक व्यक्ति नल खोलकर टूथब्रश करने का आदी है तो इस काम में वो 3 मिनट लगाता है, तो 27 लीटर पानी यूं ही बर्बाद हो जाता है। ठीक इसी तरह टॉयलेट फ्लश से एक बार में लगभग 20 लीटर पानी फ्लश हो जाता है। यानी अगर एक व्यक्ति दिन में 5 बार भी फ्लश का इस्तेमाल करता है तो वो 100 लीटर पानी बर्बाद कर देता है। 4 लोगों के एक साधारण परिवार में अगर एक वॉशिंग मशीन है तो एक बार में इसमें 30 लीटर पानी इस्तेमाल होता है और अगर कपड़े धोने के लिए मशीन का इस्तेमाल 3 बार भी हो गया तो 90 लीटर पानी बर्बाद हो गया। ठीक इसी तरह अगर किसी परिवार के पास एक कार है और उसको रोज पाइप से धोया जाता है तो एक बार में 500 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। यह तो हमने सामान्य परिवारों में पानी के उन इस्तेमालों का लेखा जोखा बताया है जिसका इस्तेमाल पीने या खाना बनाने में नहीं किया जाता है। अगर पीने योग्य पानी की बात करें तो सामान्य घरों में लगाए गए आरओ से ही 1 लीटर पानी के लिए 4 लीटर पानी की बर्बादी होती है। मतलब यह कि दिन में अगर एक परिवार को 10 लीटर पीने योग्य पानी चाहिए तो आरओ इस 10 लीटर पानी के लिए 40 लीटर पानी वेस्ट कर देता है। तो कुल मिलाकर एक सामान्य परिवार दिन में रोजमर्रा के काम में 750 लीटर से ज्यादा पानी को बर्बाद कर देता है। कितनी हैरत की बात है कि हमारा पूरा जीवन पानी पर टिका है, लेकिन हम इस नजरिए से इसके बारे में नहीं सोचते। तो अगर पृथ्वी पर पानी को बचाना है, हमें पानी बर्बाद करने की आदत छोड़नी होगी और पानी बचाने की आदत डालनी होगी। टूथब्रश और शेविंग के लिए पानी का इस्तेमाल मग में भरकर करें। इससे आप हर दिन कम से कम 30 लीटर पानी बचा सकते हैं।
अपने वॉशरूम में इस्तेमाल होने वाले टॉयलेट सीट में बदलाव करके वाटर सेविंग फ्लश लगवा सकते हैं। इससे एक दिन में लगभग 18 से 20 लीटर पानी बचाया जा सकता है। अगर वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों को एक बार में धुलने की कोशिश करें। इससे भी पानी की खपत 50% तक कम हो सकती है। खराब हो चुके नलों को ठीक करवा कर भी आप पानी की बर्बादी रोक सकते हैं, क्योंकि अगर आपके घर के किसी नल से 1 सेकंड में 1 बूंद पानी टपकता है तो महीने भर में लगभग 1000 लीटर पानी की बर्बादी केवल टपकते हुए नलके से हो जाती है। और पीने के पानी के लिए अगर आपके घर में पानी की TDS यानी कि टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स की मात्रा 250 से कम है तो RO ना लगवाएं, और अगर ये ज़्यादा है तो RO से बह रहे बेकार पानी का इस्तेमाल पौधों में डालने या धुलने में कर सकते हैं। पानी बचाना कोई इतना कठिन काम नहीं है, बस आपको ये समझना है कि आप आज पानी बचाकर भविष्य के लिए पानी की सेविंग कर रहे हैं। हो सकता है कि इस वक्त DNA देख रहे हमारे दर्शकों के घर में कहीं ना कहीं पानी इसी तरह बर्बाद हो रहा होगा, तो आप हमसे वायदा कीजिए कि कल सबसे पहले पानी की उस 1 बूंद को बचाने की कोशिश आप करेंगे, क्योंकि अगले कुछ वर्षों में हमें इस एक बूंद की अहमियत का एहसास होने वाला है। हमें नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को पानी के लिए तरसना पड़ सकता है। इसलिए अपने बच्चे के लिए ही सही, लेकिन पानी का मोल समझिए और आज ही से पानी बचाने की हर मुमकिन कोशिश कीजिए। जी न्यूज़।